व्यापारी एकता, आइए व्यापारी एकता सभी हमारे साथियों का जो हमारे जिन पे दायित्व दिया, बैगे साथ लगा दें सबको। हमारे इस मंच का स्वागत करना चाहते हैं और मैं उद्बोधन के लिए कहां से शुरू करूं, मैं ये सोच। मुझे कहा गया है कि हमारे क्षेत्र का जो प्रमुख व्यापार है वो राइस मिल से संबंधित है। मैं भी राइस मिल सेक्टर से बिलोंग करता हूं। 200 नहीं 300 राइस मिल हैं, जिसका वार्षिक टर्नओवर लगभग 5000 से 6000 करोड़ का है। 5 लाख टन चावल प्रति वर्ष हमारे इस क्षेत्र के राइस मिलर विदेशों को निर्यात करते हैं। तो रोजगार प्राप्ति में भी लगभग 15,000 मजदूर हमारे राइस मिलों में कार्यरत हैं। तो यह राइस मिल सेक्टर रोजगारजनक तथा हमारे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को संतुलित करने के लिए काफ़ी योगदान देता है। देश में जो विदेशी मुद्रा आती है, हमारे निर्यात से जो विदेशी मुद्रा आती है, इस विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में भी यानी हम देश में भी सहयोग कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र के राइस उपलब्ध है, लेकिन राइस मिल सेक्टर उस धान को खरीदने में इच्छुक नहीं दिखाई दे रहा है। अब पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अरवा राइस पे निर्यात पे बैन लगाया तथा बॉइल्ड राइस निर्यात पर 20% ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया। निश्चित ही कोई भी देश की जो शासन है वह यह सोच करके कि भी कहीं हमारे यहाँ चावल की कमी न हो जाए, तो 10 मिलियन टन वार्षिक है, कम कीमतों पर और फ्री में चावल दिया जाएगा, तो भी हटाई जाए। अन्यथा इस जिले के जो रोजगारदायक उद्योग है, 20,000 मजदूर और जो हमारी अर्थव्यवस्था है जिले की, इसमें कहीं ना कहीं कमजोरी आएगी होती है। ये और अच्छी बात है। पूर्ण वर्ग अभी राइस मिल का विषय आया, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा राइस मिलें होंगी तो गोंदिया जिले में। व्यापारी, मेरे जिले का छोटे से छोटा व्यापारी अदानी अंबानी के आगे बढ़ जाए, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण बात रहेगी। इसके बाद और कराऊंगा, ये मैं आप सभी से वादा करता हूं। जोरदार तालियां बजाकर अपनी बात बहुत स्पष्ट रूप से आ रहे हैं। आप जोरदार तालियां बजाकर पिंगड़े साहब का यहाँ स्वागत करें। है उसकी रीढ़ की हड्डी है, सब मानते हैं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो कई बार इस बात को अपनी जान देता है, देश पहले, फिर अपना परिवार और फिर बाकी सब, तो वो सब चीज मानेंगे। सर हम लोग 1-2 टके में बिजनेस करते हैं, ज्यादा मार्जिन नहीं होता हमारा और हम खुश हैं उसमें। महाराष्ट्र में बड़े आंदोलन हुए, उसका नेतृत्व किया है, चाहे वो सेल टैक्स का काला कायदा हुआ, उसके बाद जब भी रेंट एक्ट का भी इशू था, उसके ऑक्ट्राई के इश्यूज थे, एलबीटी तो आपने सबने अभी रिसेंट भविष्य में देखा था, आपने बोर्ड बने। आपके सारे पत्र को लेकर हम दिल्ली में उस मीटिंग में उन फाइनेंस सेक्रेटरीज, उस कॉमर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज, जैसे भी राइस की बात की सर ने, कुछ चीजें मिनिस्टर की लड़ाई है पूरे जिले के हमारे साथियों की, उसे पूरी ईमानदारी से लड़ने का मैं प्रयास करूंगा। क्रांती इंग्लंडमध्ये सुरू झाली, त्याच्या हातमाग असायचा, त्याचं बदलून त्याच्या इंजिनवरती चालणारे पॉवर लूम्स आले वगैरे 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 गोष्टी होत गेल्या। त्याबरोबर जी गोष्ट बदलली ती म्हणजे वातावरणामध्ये निर्माण होणारं पोल्युशन, प्रदूषण। समाज जर समाज चांगला असेल, समाजाची परिस्थिती चांगली असेल, तर निश्चितच खात्रीशीररित्या व्यापारी समाज जो आहे तो समाज अत्यंत चांगल्या पद्धतीने जगत असेल, असं आमच्या सगळ्या पोलिसांचा अनुभव आहे आणि अभ्यास आहे। इतरांना त्रास देण्याची सवय नाही, त्यांना जर त्रास होत असेल तर समजायचं की समाजामध्ये जास्त गडबड झालेली आहे। उपस्थित आहोत, तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन देण्यासाठी उपस्थित आहोत। आप सबकी रोशनी का अंदाज और है, हम बात कितनी भी कर लें, आप सबकी बात और है, आप सबकी बात और है। जोरदार तालियों से मैं सभी, गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन अस्तित्व में आया। पिछले 40 सालों में व्यापारी हितों की अनेक लड़ाई को लड़ने का काम गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन के माध्यम से हुआ है। हमने विगत में बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और फेम के माध्यम से गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन ने अपनी
ऊपर की पहुंच हमेशा बनाकर रखी और उस किरण मुंदड़ा के पिता स्वर्गीय श्री नंदकिशोर जी मुंदड़ा, आपने इस संस्था का नेतृत्व किया करना चाहता हूं और फेडरेशन इसी तरह व्यापारी हितों का कार्य करते रहे, आप सभी का हमें सहकार्य मिलता रहे। माननीय जिलाधिकारी महोदय आज के इस मंच पर हैं, माननीय जिला परिषद अध्यक्ष महोदय इस मंच पर हैं, माननीय मनोहर चंद्रिका पूरे साथ। मैं चाहूंगा गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन की हर लड़ाई में पूरी ताकत जहां और भी है, इस जहां से आगे जहां और भी है, जोरदार तालियों से आप आज के इस मंच का तमसो माँ ज्योतिर्गमय अस्तो माँ सद्गमय मृत्युर्मा अमृतो गमय। असत्य से सत्य की ओर चले, अंधेरे से उजाले की ओर चले, मृत्यु से अमृत की ओर चले। आज का ये जाती नहीं, वैसे हमारे जिले के जिलाधिकारी मंत्री होता है। बताओ तालियां। आपके जिले से वैसा मेरा पारिवारिक संबंध भी है। आपके साथ गोंदिया जिले में मैंने 6 साल निकाले हैं, कृषि विभाग में निकाले हैं। यहाँ के बहुत सारे व्यापारी, उस वक्त मुझे नहीं लग रहा था कि मैं विधायक बन के आपके सामने आऊँगा और आपसे कुछ बात करने का मुझे अवसर प्राप्त होगा। इस लंबे सफर में 50% जब जीडीपी देश का सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर से आता था, वो अभी 20% भी नहीं रहा। 30 लाख करोड़ का हर साल का बजट होता है। हमारे महाराष्ट्र का बजट मैंने जब देखा है तो 6,25,000 करोड़ का है। जब हम 140 करोड़ आबादी की बात करते हैं तो हमारे देश में आज भी 90 करोड़ ऐसे लोग हैं कि जिनकी आमदनी 5,000 रुपये प्रति माह इसके ऊपर नहीं है। अगर यहाँ का किसान का परसेंटेज आधुनिक खेती में अग्रसर हो सकता है तो ये भी जिले का हमारा पर कैपिटा उत्पन्न बढ़ सकता है। की बात करनी है, न सितारों की बात करनी है, न किनारों की बात करनी है, तैर कर दरिया पार करना है, तैर कर दरिया पार करना है, किनारों की बात करनी है। मैं आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माननीय जिलाधिकारी श्री चिन्मय गोतमारे जी का भूमिका है। हम मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया करके जानते हैं, क्योंकि कैपिटल से ज़्यादा फाइनेंशियल कैपिटल का महत्व कई बार होता है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि जॉब सीकर ना बने, जॉब गिवर बने। प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, एक सकारात्मक भावना आएगी, से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके बारे में मार्गदर्शन करे, यह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बहुत बड़ा रोल होता है कि फैसिलिटेशन, जो भी आपको तकलीफ़ें हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं व्यापारी बंधुओं के, भगिनियों के, उनको सॉल्व करे, उनको छुड़ाने में आपका सहयोग करे और इस राज्य में व्यापार का विकास किस तरह हो, इस पर भी मंथन करेंगे। बोली भारत माता की। लालजी विधानसभा क्षेत्र के सिस्टम है ना, हमारे पास पर्यटन के लिए भरपूर जगह है और जो जगहें थी उनका जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। एक राइस मिल से जुड़े हुए व्यापार, दूसरा थोड़ा बहुत माइनिंग से जुड़ा हुआ व्यापार, कपड़े से जुड़ा हुआ व्यापार, इसके सिवा जो और अन्य क्षेत्र जाके खरीदना है तो आपको बड़ी बड़ी कंपनियों के पास जाना है। ये परंपरा कहीं ना कहीं हमारे गोंदिया जिले के, अब इतने बड़े तो हमारे नहीं कि हमारे आह्वान। प्रत्येक व्यक्ति को किस तरह से मदद करना, हमेशा वो सक्रियता से काम करती है और मदद करती हुआ है। हजारों लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात व्यवस्थित रूप से कहने का मौका मिला और इससे ही रास्ते निकलते हैं और इससे ही हम अपने व्यापार को ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य विषयों पर चर्चा हुई और वास्तव में अशोक अग्रवाल जी, राइस उद्योग के बारे में जो आपने परिकल्पना, हम भी ये सब मंच पर बैठे हुए व्यक्तित्व मेरे से भी ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन गोपाल अग्रवाल जी करेंगे। राइस का उद्योग हमारे गोंदिया जिले के लिए
हमारे भंडारा जिले के लिए चावल का उद्योग इतना बड़ा उद्योग है कि जिसके माध्यम से एक ही माध्यम इतना बड़ा है कि जिसकी वजह से हजारों हाथों को काम मिलता है। और प्रफुल्ल पटेल हो, खासदार सुनील मेंढे साहब हो, आदरणीय गोपाल दास जी अग्रवाल हो, किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी नेता ने राइस मिल उद्योग को बचाने के लिए, राइस मिल के उद्योग को चालना देने के लिए हमेशा मदद और काम किया है और हमेशा करते रहेंगे। क्योंकि पता नहीं है, सरकार की तरफ से कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। कुछ सहकारी संस्थाओं ने जिस तरह की गड़बड़ी की, बड़ी 7वें नंबर की कंपनी, एशिया की पहले नंबर की कंपनी इंडिको 1 दिसंबर से गोंदिया से तिरुपति के लिए अपना विमान शुरू कर रहा है। ये खासदार प्रफुल्ल पटेल साहब के माध्यम से गोपाल दास जी अग्रवाल ने भी पिछले दिनों जब उनकी दिवाली मिलन में भेंट हुई तो उन्होंने बड़े दबाव से बात प्रफुल्ल भाई से कही कि मुंबई का भी विमान चालू होना चाहिए। और हमारे लगे हुए बालाघाट जिले में सभी व्यापारियों के प्रति जागृति से हम जो राजनीति में काम करते वो करें। और क्षेत्र में व्यापारी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इसके प्रयास हमारे चालू है। अपूर्व जी, चाहे मैं हूं, राजू भैया है, ऐसे कई लोग आज राजनीति में आए हैं। लगी है राइस पर, एक्सपोर्ट पर, वो जल्द से जल्द बंद होनी चाहिए। धान खरीदी केंद्र खुलना चाहिए, किसानों को सुविधाएं बढ़नी चाहिए रहे। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था, हमारी विमान व्यवस्था भी, विमान सेवा भी शुरू हो रही है, चलते रहेंगे। इस बात का पूरा भरोसा है। गोंदिया से पूना हो, ये सब कनेक्टिविटी जुड़ने वाली है, जरूर हो रहा है। गोंदिया को एक अच्छा एयरपोर्ट बनाया और उसका लाभ अब गोंदिया की जनता को जरूर मिलने लगेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। इसी 2023 में शुरू हो रहा है। देश के 10 लाख व्यापारियों को डिजिटल करने का एक अभियान शुरू किया है और इसके अंतर्गत हम देश भर में व्यापारियों को, जो आज सोशल कॉमर्स व्यापार सबसे बड़ा हो चला है, मैं जानना चाहता हूं यहां बैठे हुए किस व्यापारी के पास को रिजल्ट आने वाला है और सबका आशीर्वाद रहा। जैसा अभी हमारे गोपाल अंकल ने कहा कि हम महिला को मंत्री देखना चाहते हैं, आप सबका आशीर्वाद रहा तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि एक नदी का ही ओर और छोर की बात है, सीमाओं में बटा हुआ है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, बालाघाट और गोंदिया। सब अभी आज जब धान की बात कर रहे थे तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि बालाघाट एकमात्र जिला मध्य प्रदेश में ऐसा है जहां पर खरीफ में तो धान होता है लेकिन रबी में भी हम लोग धान उगाते हैं। और ऐसे समय में राइस मिलर्स जो है वो गोंदिया में तो बहुत तरक्की से और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बालाघाट जरा बहुत पिछड़ रहा है। तो हमें सीखना पड़ेगा आप लोगों से कि कैसे ऐसी ही प्रगति करेगा। इन्हीं सब भावनाओं के साथ आप सबको एक बार पुनः दिवाली की बहुत सारी लेके सभी मंच के सभी मार्गदर्शकों ने विस्तृत में आपको बता दिया है और मुझे कुछ बताने के लिए बचा ही नहीं है। मैं हर एक भाषण के बाद, खास है बिजीनेस से ही एक उद्योजक बनता है। हम चाहते हैं सभी उद्योजक बने। आज उद्योजक और राजकारण का क्या संबंध है, उस पे एक मेरा पॉइंट रहेगा। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को लाइक करें।